हम आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तान की ये खूबसूरत साहिल समंदर जो कि बलूचिस्तान में बहीर अरब के साहिल पे वाक़या है। ये वाले नहीं, अगले वाले। लेकिन बहुत अफ़सोस की बात है चूँकि यहाँ पे ये डेवलप नहीं हुए, दूसरे ये लोगों की पहुँच से काफ़ी दूर हैं। तो हम आपको बताएँगे, कंपैरिज़न करेंगे कि पाकिस्तान के साहिल बैरून मुल्क साहिलों से कितने खूबसूरत हैं, मगर डेवलपमेंट की कमी की वजह से ये पीछे रह गए हैं। ये कराची से तकरीबन 3 घंटे की मुसाफत के बाद हमें लेफ़्ट साइड पे बहीर अरब दिखाई दे रहा है और बीच भी नज़दीक है, तो एंजॉय करने का टाइम करीब आ गया है। यहाँ पे हम रुकेंगे और थोड़ा स्टॉप करेंगे, रिफ़्रेशमेंट लेंगे और बैटरी रिचार्ज करेंगे अपनी। आप देख सकते हैं कि बाएं तरफ आपको ये माहीगीरों के कुछ गांव नज़र आ रहे हैं, ये और उनकी कश्तियाँ दूर समंदर में खड़ी नज़र आ रही हैं। तो हम बिल्कुल बीच के करीब हैं और बहुत सब्ज़ा बिल्कुल नहीं है, सब्ज़ा बिल्कुल नहीं है और यहाँ भी लोगों का सारा दारोमदार माहीगीरी पे है। ये हम आ गए हैं हंगोल नेशनल पार्क के बीच पे और यहाँ पे सारे मंचले आए हुए हैं। बीच पर गेमी लगी हुई है। आपने यूरोप और साउथ अमेरिका वाले हाट तो देखे होंगे, लेकिन पाकिस्तान के हाट आपने नहीं देखे बीच पर। ये ज़बरदस्त। तो दोस्तों ये हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह इस बीचेस में फैसिलिटीज़ बिल्कुल नहीं है। हालांकि बहुत ज़बरदस्त ब्लू क्रिस्टल क्लियर वाटर है, बहुत साफ़ सुथरा नीला पानी है और सैंडी बीच है। और दुनिया में जहाँ भी सैंडी बीच होती है वहाँ सियाहों का जमघटा होता है, क्योंकि ये एक कुदरती नेमत है, हमारे पास मौजूद है। लेकिन दो बातें हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर कोई भी इस बीच को विज़िट करने आता है तो कराची से आएगा और फिर वापस कराची जाएगा। उनके दरमियान में रास्ते में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप रेस्ट कर सकें, स्टे कर सकें और इस बीच को अर्ली मॉर्निंग एंजॉय कर सकें। तो आप जब भी आएंगे कराची से ही आना होगा। तकरीबन 3 घंटे का ये सफ़र है और रोड तो अच्छी है लेकिन फिर भी टाइम ज़्यादा लगता है। इट्स वेरी फार अवे। 2019 में मैं स्पेन गया था। स्पेन की जो बीचें हैं वहाँ पे इसी तरह की बीचें उन्होंने इस तरह डेवलप की हुई हैं। सारी दुनिया से, ख़ासतर इंग्लैंड, जर्मनी से काफ़ी लोग स्पेन की बीचों में आते हैं और हॉलिडे और के लिए और इंजॉय करते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ की हट्स दिखाता हूँ। मेरे पीछे आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह के बेसिक हट्स बने हुए हैं। तो वो हट्स मैं आपको दिखाता हूँ और इसके बाद एक छोटी सी क्लिप मैं आपको स्पेन के बीचेस की दिखाता हूँ। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह स्पेन ने जो उनकी बीचेस हैं उनको डेवलप करके कितना सरमाया वो लाए हैं और किस तरह वो सयाहों को अट्रैक्ट करते हैं। और उन्हीं बीचेस पे उन्होंने काफ़ी सारे अच्छे अच्छे होटल बनाए हुए जहाँ पे लोग ठहरते हैं अपनी मर्ज़ी से। जिस टाइम उनका जी चाहता है बीच पे आ जाते हैं, जिस टाइम उनका जी चाहता है जाके होटल में आराम करते हैं। तो हमारे पास बलूचिस्तान में ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे साहिल मौजूद हैं जो कि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, टॉप क्लास क्वालिटी साहिल हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको डेवलप नहीं किया गया। इनको डेवलप करना चाहिए ताकि हमारे मुल्क में भी सयाह आएँ और यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है, कुदरती हुस्न है, उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। जिस तरह मैंने पहले कहा है कि हमारे ज़्यादातर लोग पाकिस्तान में शुमाली इलाका जात की तरफ आते हैं, उन इलाकों में सयाहों का रश ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे भी पोटेंशियल है, लोग यहाँ पे भी आ सकते हैं। यहाँ पे अभी मैं आपको जिस तरह मैंने दिखाया था वो क्लिप, वो ये स्पेन के बीचेस की क्लिप है और आप देख सकते हैं कि किस तरह ये पानी हमारे पानी से अच्छा नहीं है, लेकिन सयाहों का जमघटा लगा हुआ है, लोग आए हुए हैं। किस तरह आप देख सकते हैं छतरियाँ लगी हुई हैं, सयाहों के लिए कुर्सियाँ और साए का इंतज़ाम है और पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह होटल्स बने हुए हैं। और ये मालागा की बीच है स्पेन के अंदालूसिया, जिसको हम मुसलमान अंदलस भी कहते थे, के सूबे में है। और यहाँ पे काफ़ी सारी टूरिस्ट बेस्ड फैसिलिटीज़ हैं। ये बड़े बड़े मल्टी स्टोरीज होटल्स हैं, यहाँ पे लोग आके ठहरते हैं। इन्होंने एक रीजनल डेवलप होटल भी, एयरपोर्ट भी डेवलप किया है जहाँ लोग सीधा बीच पे आते हैं और यहाँ हफ्ते, 2 हफ्ते और बाद लोग महीने यहाँ पे सारी गर्मियों की छुट्टियाँ यहाँ गुजार देते हैं और बीच पे एंजॉय करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम भी अपने बीचेस को इनके बीचेस की तरह डेवलप कर सकते हैं और हमारे जो अंदरूनी मुल्क सयाह हैं वो जोक दर जोक आएंगे और बीचों को एंजॉय करेंगे और इससे लोकल लोगों को रोज़गार भी मिलेगा।
लेकिन बात वहीं पे आके रुक गई कि इनको डेवलप करना चाहिए, डेवलपमेंट इज़ वेरी मस्ट और बहुत ज़बरदस्त। तो जिस तरह मैं कह रहा था कि ये बीचेस काफ़ी इन्होंने डेवलप किए हैं और यहाँ अंदालूसिया की ज़्यादातर इकॉनमी टूरिज़्म पे बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि टूरिज़्म से ही इनको काफ़ी ज़्यादा सरमाया मिलता है, लोग आते हैं यहाँ पे पैसे खर्च करते हैं, खाना खाते हैं, होटल चलते हैं, टैक्सियाँ चलती हैं और हर किस्म के रोज़गार के मौके मिलते हैं। तो ये था स्पेन के एक बीच का क्लिप जो मैं गया था और मैंने आपको दिखाया। अब वापस आते हैं अपने इस कोर्नवॉलिस के बीच की तरफ और इसके लिए कुछ बातें करते हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह हमारा ये बीच एक सैंडी बीच है और क्रिस्टल क्लियर वाटर है, बहुत साफ पानी है और पानी का टेम्परेचर भी बहुत बॉडी लेवल टेम्परेचर है, तो बहुत अच्छा महसूस होता है इसमें आके। और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। इसकी जो बैकग्राउंड में आप देखें तो बैकग्राउंड में जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब कुछ बहुत ही आला किस्म की बीच है, लेकिन बात वहाँ पे आके रुक गई कि इसको डेवलप करना है। जिस तरह आप देख सकते हैं पानी में आपको बिल्कुल समंदर की सतह नज़र आ रही है और इसकी जो बैकग्राउंड है यहाँ देखें पहाड़ हैं, ये जो अंगोल नेशनल पार्क के पहाड़ हैं, तो इसको एक बहुत ही ज़बरदस्त लुक देती है, बहुत ही अच्छा लुक देती है। तो अगर यहाँ पे एक होटल भी कायम हो जाए सयाहों की सहूलत के लिए तो वो बहुत अच्छा होगा और इससे लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलत मिलेगी। ये कुछ मन चले गाड़ी ले आए तो गाड़ी अभी फंस गई है इधर और बहुत खूबसूरत रेतीले साइड है। Rescue operation in progress. गाड़ी अभी तक यहाँ फंसी हुई है और ये बहुत कोशिश इन्होंने की निकालने की, लेकिन निकाल नहीं सके। खैर इनकी गाड़ी तो फंसी रहेगी, निकलेगी नहीं निकलेगी, आगे देखें क्या क्या होता है। हमारा बहुत ही चाह रहा था कि यहाँ पे हम स्टे करें, एंजॉय करें और बीच को थोड़ा नहाएं, लेकिन वक्त की कमी है और आगे सफ़र हमारा ज़्यादा है, तो बादिल नाख्वास्ता यहाँ से चलना पड़ रहा है। और इस बीच को, खूबसूरत बीच को एंजॉय करने के लिए कहीं एक बार फिर आना होगा। यहाँ पे
इंजॉय करेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता अपनी गाड़ी की तरफ निकल रहे हैं और हम अपना सफ़र जारी रख रहे हैं गवादर की तरफ, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा है और रास्ते में ठहरने की जगह कम है। हमारा इरादा है कि और माड़ा या पसनी में जाके स्टे करें। तो हम यहाँ से निकल आए हैं बीच से और हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया। देख रहे हैं कि काफ़ी हमारी सिलसिला है और हम जा रहे हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो तक खुदा हाफिज़, और अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जो हंगोल नेशनल पार्क है उसकी ब्यूटी, उसकी ड्राइव, और आगे हमने सुना है कि प्रिंसेस ऑफ होप नामी एक स्ट्रक्चर बना है जो कि मौसमी असरात से उसको भी देखने हमारे साथ